दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम गिरीन्द्र अग्रवाल है। मुझे 25 साल का कानूनी तजुर्बा है। मैं अपने चैनल विजन ऑफ जस्टिस के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहता हूं। मेरा चैनल लीगल अवेयरनेस की जागरूकता के लिए बना है। हम अपने निजी जीवन में किसी न किसी रूप से कानून से घिरे हुए हैं। अदालतों के फैसले हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक प्रयास किया है कि समय समय पर कानून में आए संशोधन और अदालतों के फैसलों की चर्चा कर लोगों में जागरूकता लाऊं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला जो हाल ही में आया है उस पर चर्चा करना चाहता हूं। केस का नाम है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। यह फैसला पावर ऑफ गवर्नर टू असेंट बिल्स पर आधारित है। इस मामले के तथ्य कुछ इस प्रकार हैं। तमिलनाडु की विधानसभा ने 10 बिल पारित किया और उन बिल को गवर्नर को प्रस्तुत किया उनके असेंट के लिए। गवर्नर ने उन बिल को वापस करते हुए विधानसभा को कहा उस पर रिकंसिडरेशन करने के लिए। विधानसभा ने उन सभी बिलों पर रिकंसिडर करने के पश्चात फिर से उसको पारित किया और दोबारा गवर्नर को प्रस्तुत किया उनके असेंट के लिए। परंतु गवर्नर ने उस पर असेंट नहीं दिया। वो बिल लगभग 2 साल तक गवर्नर के पास ही पड़े रहे। तब तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की और इसी दौरान गवर्नर ने उन बिल्स जो दोबारा पारित हो गए थे उनको प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया उस पर विचार करने के लिए। गवर्नर का यह कृत्य यानी यह एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया और एग्जामिन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि गवर्नर का यह एक्ट जो बिल दोबारा पारित हो गए हैं रिकंसिडरेशन के पश्चात और जब दोबारा गवर्नर के पास भेजे गए हैं उस पर गवर्नर असेंट देने के लिए बाध्य है। गवर्नर उन बिलों को फिर से प्रेसिडेंट के पास विचार के लिए भेजना ये उचित नहीं है, असंवैधानिक है। इसका आधार हमारे संविधान के आर्टिकल 200 में मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि आर्टिकल 200 के अनुसार गवर्नर के पास जब कोई बिल प्रस्तुत किया जाता है असेंट के लिए, गवर्नर के पास में 3 रास्ते हैं। पहला कि गवर्नर उस पर असेंट है, दूसरा वो अपनी असेंट को विड्रॉ कर ले और बिल को विधानसभा में वापस कर दे रिकंसिडरेशन के लिए, जो कि इस केस में उन्होंने किया था। तीसरा है गवर्नर उन बिल को प्रेसिडेंट को रेफर कर दे उस पर विचार करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि इस केस में गवर्नर ने बिल्स को वापस कर दिया विधानसभा में रिकंसिडरेशन के लिए और विधानसभा ने रिकंसिडरेशन करने के बाद फिर से उन बिल को पारित किया और गवर्नर को प्रस्तुत किया असेंट के लिए, लेकिन गवर्नर ने उसमें फिर भी असेंट नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कृत्य जो है गवर्नर का अनुचित है, असंवैधानिक है, क्योंकि गवर्नर उसमें असेंट देने के लिए बाध्य है। आर्टिकल 200 इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें किस प्रकार की कोई दो राय नहीं है। हालांकि इस फैसले से कई लोगों ने आलोचना की है, यहां तक कि हमारे देश के माननीय वाइस प्रेसिडेंट ने भी इस फैसले की आलोचना की है और आर्टिकल 142 को न्यूक्लियर मिसाइल कहा। मेरी नजर में माननीय वाइस प्रेसिडेंट का ऐसा कथन औचित्य के स्तर पर उचित नहीं है।
आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर और एक्सेप्शनल केस में करता है, जहां पर वो ये देखे कि किसी के प्रति कोई अन्याय नहीं हो और वो पूर्ण न्याय कर सके और कोई भी न्याय से वंचित नहीं रहे। आर्टिकल 142 का ये मूल आधार है और इसको न्यूक्लियर मिसाइल कहना मेरे समझ में यह बहुत अनुचित है। आर्टिकल 142 की हम जब बात करते हैं तो इसका हमें, अगर इसके हम इतिहास को देखें तो हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया है, वहां पर भी आर्टिकल 142 की जब चर्चा हुई तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, सदस्य थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, सब एक मत थे आर्टिकल 142 को लेके, और उसने सबने एक मत होकर आर्टिकल 142 को पारित किया और उन्होंने सबने कहा कि ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उनके पास ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होना बहुत जरूरी है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है वो हमारे मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकारों का संरक्षक है, और जिससे कि वो सुप्रीम कोर्ट गार्जियन के नाते हमारे देशवासियों की रक्षा कर सके, न्याय संगत फैसला ले सके। हालांकि आर्टिकल 200 की हम बात करें, वहां पे कोई समय सीमा निर्धारित तो नहीं है, लेकिन गवर्नर्स के पास पावर है कि वो एसेंट करे। गवर्नर, प्रेसिडेंट हमारे संविधान के बहुत उच्च अधिकारी हैं, बहुत माननीय अधिकारी हैं, और जब हम हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की हम बात करते हैं, उनको अधिकार दिया गया है संविधान में, लेकिन जब अधिकार दिया जाता है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को तो अधिकार के संग दायित्व भी आता है। अधिकार स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, अधिकार के साथ दायित्व भी आता है, और जब हम दायित्व की बात करते हैं तो दायित्व को जिम्मेदारी पूर्वक, समझदारी से उसको निभाना, ये भी एक मूल धर्म है। अगर समय सीमा नहीं दी गई है तो क्या इसका यह मतलब निकाला जाए कि गवर्नर अपनी इच्छा अनुसार बिल को कभी भी सालों लगा देगा पास करने में? ये क्या उचित होगा? अगर सरकार या विधानसभा कोई कानून बना रही है, कानून बनाया जाता है समाज की रक्षा के लिए, लोक हित के लिए, देश हित के लिए, जिससे देश का विकास होगा, लोगों का विकास होगा। अगर विधानसभा कोई कानून बना रही है और गवर्नर के एसेंट के लिए वो कानून रुका हुआ है, बिल रुका हुआ है, वो कानून नहीं बन पा रहा है, ये तो उचित नहीं है। क्या ये उचित होगा? तो इसमें देश और लोग सब इसमें क्या है, सबके अहित में होगा ये। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का समय सीमा जो निर्धारित की है वो बहुत मेरे नजर में उचित और सही है, और ये 3 महीने के समय सीमा का भी एक परिप्रेक्ष्य है, एक बैकग्राउंड है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश में सरकारिया कमीशन बना, ऊंची कमीशन बना, जिसमें इन बातों के लिए जिक्र किया गया था, उन्होंने अपना वहां पे सिफारिश की थी। यहाँ तक कि केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक मेमोरेंडम है 2016 का, जिसमें ये बिल्कुल ही साफ लिखा गया है कि प्रेसिडेंट्स को 3 महीने का समय दिया गया है कि जो बिल उनके पास आया हुआ है विचार करने के लिए, वो 3 महीने की अवधि में उसका विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला दिया है 3 महीने का, जो कि मेरी दृष्टि में बहुत सही और उचित है, और इसमें कोई आलोचना की बात नहीं है। ये सही दिशा में एक फैसला है, देश के हित के लिए है, लोगों के हित के लिए है। अब इसी परिप्रेक्ष्य, इस बैकग्राउंड में मैं
यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है का जो निर्माण हुआ है वो कई देशों के संविधान से मिलकर उसका, हमारे देश का संविधान का निर्माण हुआ है। और उसमें एक अहम भूमिका अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन की भी है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें तो वहां पे ये प्रावधान है कि जब कांग्रेस, यानी अमेरिका का जो पार्लियामेंट है वहां कांग्रेस कहते हैं, जब वहां पे कोई बिल पारित होता है तो वो बिल प्रेसिडेंट को प्रस्तुत किया जाता है असेंट के लिए। और वहां के संविधान में ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को उस बिल को 10 दिन के अंदर पारित करना है। अगर प्रेसिडेंट 10 दिन के अंदर उस बिल को पारित नहीं करते हैं तो वह बिल अपने आप कानून बन जाता है। हालांकि ये समय सीमा हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि अगर समय सीमा नहीं दी गई है तो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, गवर्नर्स उन समय सीमा अपने इच्छानुसार उसमें सालों लगा दें। तो इस निर्णय से हमें, ये निर्णय बहुत सही दिशा में है हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए। और मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आलोचना के लायक है, बल्कि ये बहुत तारीफ काबिल फैसला है। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आप लोग का कोई प्रश्न हो या आप लोग का कोई इनपुट्स हो तो उसका मैं स्वागत करता हूं। आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।